कि जब मेरा अस्तित्व ना होता ना या ना रहेगा तो प्रभु तब तुम क्या करोगे। मतलब सोच लो, अगर इस धरती पर भक्त ना हो तो भगवान का क्या रोल होगा। क्या भगवान को कोई जानेगा, भगवान को कोई पहचानेगा। अगर भगवान को पहचान रहा है तो वो है भक्त। अगर अब हम पहचाने तो हम अगला जनरेशन को बता रहे हैं कि भगवान ऐसा होता है, शंकर भगवान ऐसा होता है, पार्वती मैया ऐसी होती है, ये हम ही बता रहे हैं। और तुम सोचे कि जनरेशन ही कहता है प्रभु प्रभु, है कि नहीं। कितना इंटरेस्टिंग बताया गया कि प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम करोगे क्या। क्या बताया जा रहा है, मेरे बिना प्रभु प्रभु मुझे आशंका होती है, मुझे असमंजस में मैं पड़ा हूं कि मेरे बिना तुम क्या करोगे, मेरे बिना तुम क्या करोगे, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं जानेगा, है कि नहीं। क्या चैप्टर है तुम्हारा, ध्यान देना, क्या नाम है चैप्टर का, मेरे बिना तुम प्रभु। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये जो तुम्हारा एक विदेशी कवि है जिसका नाम है रेनर मारिया रिल्के, याद रखना क्या है इस कवि का नाम, रेनर मारिया रिल्के। इसको जो लिखा है रेनर मारिया रिल्के ने लिखा है। और याद रखा रेनर मारिया रिल्के जो है ये एक जर्मनी के कवि है। कहाँ के कवि हैं, जर्मनी के कवि हैं। और पहले ये ऑस्ट्रिया का था, अभी वर्तमान में जर्मनी का हो गया, लेकिन पहले ये कहाँ का था, ऑस्ट्रिया का। और इसका जन्म होता है 4 दिसंबर 1875 को। और कहाँ पे, तो ऑस्ट्रिया के प्राग में, जो अब जर्मनी में पड़ता है। पिता का नाम था इसका जोसेफ रिल्के और माता का नाम था सोफिया। माता का नाम क्या था, सोफिया। और निधन इसका हुआ 29 दिसंबर 1926, 29 दिसंबर 1926। और संकलन जो कि हम हर चैप्टर में लिखाए थे, हर चैप्टर में बताए थे, इस चैप्टर का संकलन देशांतर से किया गया। तो संकलन कहाँ से है, देशांतर से। और अनुवाद देखो, अब चूंकि ये जो है उन्होंने लिखा था जर्मनी भाषा में, किस भाषा में, जर्मन भाषा में लिखा था। तो उसका अनुवाद करने वाले जो शख्स है उसका नाम है धर्मवीर भारती। तो ये दोनों इंपोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से संकलित हुआ, तो कहाँ से संकलित हुआ, देशांतर से। और कहाँ इसका रूपांतरण किसने किया, तो याद रखना, रूपांतरण पूछे या अनुवाद पूछे तो धर्मवीर भारती। क्या कोई दिक्कत, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो चैप्टर है तुम्हारा मेरे बिना तुम प्रभु, स्टार्ट करते हैं, सुनते चलना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारा, मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। तो अब ये जो चैप्टर है कह रहा है, ये सीधा जो है भगवान से ही प्रश्न पूछता है। लेखक जो है लेके है विदेशी कवि, कहता है कि मेरे बिना तुम प्रभु, मतलब अगर मैं ना होता, सोचो अगर भक्त नहीं होता क्या भगवान का क्या हालत होता। तो यहाँ पर देखो यही चीज बताया गया है कि जब मेरा अस्तित्व ना होता ना या ना रहेगा तो प्रभु तब तुम क्या करोगे। मतलब सोच लो, अगर इस धरती पर भक्त ना हो तो भगवान का क्या रोल होगा। क्या भगवान को कोई जानेगा, भगवान को कोई पहचानेगा। अगर भगवान को पहचान रहा है तो वो है भक्त। अगर अब हम पहचाने तो हम ही अगला जनरेशन को बता रहे हैं कि भगवान ऐसा होता है, शंकर भगवान ऐसा होता है, पार्वती मैया ऐसी होती है, ये हम ही बता रहे हैं। और तुम सोचे कि जनरेशन ही खत्म हो जाए, भगवान नाम का शब्द ही भुला जाए सब कोई, तो क्या अगला जनरेशन में ट्रांसफर हो पाएगा। ना वो भगवान को जानेगा, ना वो ये भी नहीं पहचान पाएगा कि कौन कृष्ण भगवान है, कौन राम भगवान है और कौन शंकर भगवान है, पहचान पाएगा। इसका मतलब कहता है जब मेरा अस्तित्व ना होगा, सोचो कितना गहराई से बात बताया कि जब मेरा अस्तित्व ना होता या जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा तो सोचो कि प्रभु तब तुम क्या करोगे। अगर मैं ही ना रहता इस धरती पे तो तुम कहाँ से रहते। क्योंकि अब तुम सोचो कि ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये किसने बनाया, इंसान ने बनाया। तो सोचो कि अगर मैं ना होता तुम्हारा मंदिर मस्जिद कहाँ रहता। कोई कहता है कि जब मेरा अस्तित्व ना रहेगा तो प्रभु तब तुम क्या करोगे। कहता है जब मैं तुम्हारा जलपात्र, मैं ठीक उसी तरह से हूँ जैसे कि मान लो कह रहा है कि जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा, मतलब कह रहा है कि अगर मान लीजिए जलपात्र मतलब जिसमें जल रखा हुआ है, तो मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ और तुम उसमें जल हो, और जलपात्र नहीं रहेगा, बर्तन नहीं रहेगा तो क्या जल रुकेगा, नहीं। तो वही कहता है कि अगर मैं जलपात्र बन करके तुम्हारे साथ नहीं रहता तो तुम जल बन करके बिखर जाते। तो मैं ही हूँ जो तुमको संभाल के रखा हूँ, अगला जनरेशन को बताते जा रहा हूँ कि देखो ये भगवान है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, इसका कर्म ये है, तो उसी का गुणगान मैं ही करता हूँ। अगर मैं ना होता तो तुम्हारा भी नाम पहचानने वाला कोई नहीं होता। तो इस घमंड में तुम नहीं रहना कि तुम मतलब हम ही भगवान भक्त को बनाया और हमारी वजह से भक्त है, बल्कि भक्त किसके वजह से है, मतलब भगवान किसके वजह से है, तो भक्त की वजह से। यानी ये मतलब पूरा कहानी को ही उल्टा कर दिया है कि कहता अगर मैं ना होता तो तुम कहाँ से होते। तुम्हारा ये मंदिर मस्जिद तुम्हारा जो है आशियाना बना के रखा गया है, इतना चहल पहल कहाँ से होता, तुम्हारा होता नहीं होता। कहता तुम्हारा मैं जलपात्र की तरह हूँ, तुम्हारा एक जलपात्र हूँ जिसमें तुम ऊपर में जल की तरह समाते हो, और मैं जलपात्र नहीं होता तो तुम जल की तरह मतलब बिखर जाते, तुम कहीं एडजस्ट हो पाते, कहीं रुक पाते, कहीं थम पाते नहीं। कहता है कि मैं तुम्हारा जलपात्र हूँ और अगर मैं टूट जाता तो तुम भी तो बिखर जाते, अगर मैं जलपात्र की तरह टूट जाता तो तुम भी बिखर जाते, तुमको कोई पूछने वाला, तुमको कोई समेटने वाला नहीं था। फिर कहता है जब मैं तुम्हारा मदिरा सूख जाऊंगा या स्वाधीन हो जाऊंगा, मतलब सोचो मदिरा मतलब होता है शराब। अब शराब में तुम सोचो कि जब मैं शराब हूँ और शराब सूख ही जाएगा तो बताओ कि शराब का कोई महत्व रह जाएगा। शराब में गंध है तभी तो शराब है, नहीं तो नॉर्मल पानी है। कहता है कि अगर तुम शराब हो तो मैं उसका
जो गंध हूँ, और मैं गंध अगर खत्म हो जाएगा तो शराब को कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला। कहता है मैं मदिरा अगर तुम हो, तुम अगर मदिरा हो तो मैं उसका क्या हूँ, स्वाद हूँ। वही कह रहा है कि तुम्हारा मदिरा सूख जाऊंगा, मतलब मैं तुम्हारा मदिरा हूँ, लेकिन अगर सूख जाऊंगा तो तुम तो स्वाधीन हो जाओगे, तुमको कोई पूछेगा नहीं, तुम स्वाधीन हो जाओगे, तुम कहीं के नहीं रहोगे। कह रहा है मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मतलब मैं तुम्हारा वेश हूँ, तुमको जो पहचाना जा रहा है मेरे वजह से पहचाना जा रहा है कि नहीं। मैं तुम्हारा एक वेश हूँ, तुम्हारा जो आकृति है, तुम्हारा जो आचरण है, तुम्हारा जो रसमयी कथा है, वो सब मैं ही बताता हूँ भक्तों को। अगर मैं ही ना होता तो तुम कहाँ से, तुम्हारा कोई वेश नहीं होता, तुम्हारा कोई वृत्ति नहीं होता, तुमको जानने वाला कोई नहीं होता। फिर कहता है मुझे खोकर तुम अपना अर्थ भी खो दोगे। अगर मैं कहीं चला गया, अगर मैं नष्ट हो गया, अगर भगवान आपको अगर ये लग रहा है कि मैं अगर बनाया हूँ सृष्टि को तो मैं नष्ट कर सकता हूँ, तो मैं नष्ट हो गया तो तुम भी नष्ट हो जाओगे। इसका स्पष्ट मतलब हुआ कि अगर मैं ना रहा तो तुम भी ना रहोगे। इसलिए कहता है कि मुझे अगर तुम खो दिया तो तुम अपना अर्थ खो देंगे, तुम अपना नाम और निशान मिटा लोगे, तुमको कोई पूछने वाला नहीं होगा कोई पूछने वाला। आज भगवान का गुणगान कौन करता है, भगवान स्वयं तो नहीं करते हैं, भक्तगण करते हैं, तो भक्त नहीं तो भगवान का गुणगान कहाँ से, भगवान का नाम कहाँ से, भगवान का क्या होगा, कहीं भी भक्ति भजन नहीं होगा। कहता है मेरे बिना तुम गृहहीन हो जाओगे, है कि निर्वासित हो जाओगे और स्वागत विहीन हो जाओगे। मतलब अगर मैं ही ना रहूं तो तुम्हारा घर बनाने वाला मिलेगा कहाँ से, तुमको तो घर नहीं मिलेगा रहने को। डायरेक्ट भगवान से सवाल किया जा रहा है कि अगर मैं ना होता तो तुमको गृहहीन हो जाते थे, मैं न रहता तो तुम क्या हो जाते, गृहहीन, मतलब तुमको रहने को घर नहीं मिलता, है कि नहीं, तुम निर्वासित हो जाते, तुमको रहने का कोई ठार नहीं रहता, स्वागत विहीन हो जाते, तुमको कोई स्वागत करने वाला नहीं होता। यानी मैं हूं तो तुम्हारा घर बनाता हूँ, तुम्हारे लिए मंदिर, तुम्हारे लिए मस्जिद, तुम्हारे लिए गुरुद्वारा, है कि नहीं, तुम्हारे लिए चर्च बनाता हूँ। अगर मैं ना हूं तो तुम तो निर्वासित भटकते फिरते रहोगे, है कि नहीं, और तुम्हारा कोई स्वागत भी नहीं करेगा, तुम स्वागत विहीन हो जाओगे। फिर कहता है मैं तुम्हारा पादुका हूँ, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में तो छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहू लहुआन। मतलब तुम जो है, तुम्हारा जो पादुका मैं ही तो हूँ, तुम्हारा जो नाम चल रहा है या तुम जो चल रहे हो, तुम किसके वजह से, भक्त की वजह से। तो मैं तुम्हारा पादुका हूँ, तुम्हारा क्या हूँ, पादुका हूँ, जिस पर चढ़ के तुम इतना जो है मतलब बच करके चलते हो, नहीं तो तुम्हारे चरणों में क्या पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे। मतलब इसका स्पष्ट मतलब हुआ कि तुम जो हमारे वजह से हो, यानी तुमको अगर मान लिया जाए यहाँ पर इज्जत मिलता है, प्रतिष्ठा मिलता है, तो किसके वजह से, भगवान भक्त के वजह से। तो मैं तुम्हारे पादुका के तरह हूँ, और मेरे बिना तुम्हारे चरणों में भी छाले पड़ जाएंगे, है कि तुम भटकते रहोगे लहू लुहान, तुमको कोई फिर जो है संभालने वाला, तुमको कोई तुम जो है संभालने वाला नहीं मिलेगा। कहता है तुम्हारा शानदार लबादा गिर जाएगा, तुम जितना नामो निशान बना करके रखे हो, इतना बड़ा बड़ा मंदिर मस्जिद बना करके रखे हो, ये 6 मिनट में भंगुर हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा, कोई नहीं पूछेगा, कुछ नहीं जानेगा, तुम्हारा कोई कीर्ति नहीं जानेगा। कहता है तुम्हारा कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपालों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, है कि नहीं, निराश होकर के वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। मतलब क्या कहता है, तुम्हारा नम्र कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपाल पर पड़ती थी, तुम्हारा जो कृपा, तुम जो कृपा करते थे भक्त पर, है कि नहीं, भक्त के कपालों पर, भक्त के दिमागों पर, नर्म सैया पर, जो तुम्हारा मतलब भक्त के कपालों पर जो तुम वास करते थे नर्म सैया पर, यानी भगवान का वास कहाँ, हमारे मस्तिष्क में, मन में ही ना होता है। तो अगर मान लिया जाए तुम्हारा कृपा दृष्टि जो है मेरे कपालों में होती है, कपाल मतलब क्या, तुम्हारे माइंड में, हमारे मन में, मस्तिष्क में, हमारे आत्मा में तुम्हारा ही बात चलता है, और तुम्हारे हमारे नर्म सैया पर तुम ही विश्राम करते हो, और मैं न रहूं तो तुम निराश होकर के वह सुख खोजते रहोगे जो खुद मतलब सुख में हमेशा तुमको देना चाहता था या देता था, है कि नहीं। तो मैं नहीं तो तुम भी नहीं, है कि नहीं। फिर कहता है अगला, ध्यान से देखना, कहता है हो गया, कहता है दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। मतलब क्या कहता है, दूर की चट्टानों में तुम जो है, दूर की चट्टान से तुम निकलते हो और निकल करके जो तुम प्रकाशित होते, प्रकाशवान होते हो, है कि नहीं, ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुल जाते हो। ये घुलने का सुख किसके वजह से, तो भक्त के वजह से। कष्टिंग कविता था कि नहीं, कितना शानदार कविता।